वोकैबुलरी की अगर हम बात करें तो इसको हमने डिवाइड कर रखा है सिनोनिम्स में। इसमें आपका एंटोनिम्स आएगा, इसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, और इसमें आपका इडियम्स फ्रेज भी आ जाएगा। इसी में हम फ्रेजल वर्ब को भी रख सकते हैं और इसी में हम स्पेलिंग्स को भी रख सकते हैं। ये सारी चीजें आप इसमें रख सकते हो, ये सारे वर्ड्स आप इसमें रख सकते हो। और किसी भी एग्जाम में इंग्लिश में आप कैसा स्कोर करोगे, इंग्लिश में आप कितना स्कोर करोगे, ये आपके इस टॉपिक पर डिपेंड करता है, ये आपके इस वोकैबुलरी पर डिपेंड करता है कि आप कितना स्कोर करने वाले हो। ग्रामर के रूल्स किसी एग्जाम के लिए नहीं बदलेंगे, ग्रामर के कॉन्सेप्ट किसी भी एग्जाम के लिए नहीं बदलेंगे, वो हमेशा सेम ही रहने वाले हैं। लेकिन वोकैब में जो एक्यूरेसी ज्यादा दिखा के आएगा वो बहुत आगे जाएगा। इस बात को तो मानते हो ना कि ग्रामर पढ़ना सीखना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अ बिग टास्क नाउ अ डेज। आजकल वो एक बहुत बड़ा काम नहीं रह गया, लेकिन वोकैब के क्वेश्चन को सॉल्व करना, सही सॉल्व करना एक अच्छी डील है। अब कुछ गलतियां ऐसी हैं, पढ़ते तो हम रोज हैं, पढ़ाते भी हम रोज हैं, आप भी खूब पढ़ते हो और आप लोग ये भी प्रयास करते हो कि वोकैब का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। हर सुबह आप सबसे पहले अगर इंग्लिश के बारे में सोचते होंगे तो वोकैब के बारे में ही सोचते होंगे, फिर भी आप उसमें महारत हासिल नहीं कर पा रहे हैं। रीजन क्या है? कुछ तरीके आप लोग गलत अपनाते हो। अब ये गलत तरीका कौन सा है उसे जरा सुधार लीजिए, उस पर थोड़ा काम कर लीजिए। गलत तरीका, सही तरीका। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे टीचर्स ऐसे पढ़ते हैं या ऐसे पढ़ाते हैं, उस बात को समझना है। वो क्या करेंगे कि उन्होंने एक वर्ड लिखा, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा इंपॉर्टेंट, उसका हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिया, उसका हमने सिनोनिम बता दिया, उसका हमने एंटोनिम बता दिया, उसका हमने सेंटेंस में एग्जाम्पल भी लिख दिया। ये सारी चीजें आपने एक वर्ड के लिए पढ़ ली। ज्यादातर स्टूडेंट्स के नोट्स ऐसे ही होते हैं और ज्यादातर टीचर्स भी अपनी क्लास में ये तरीका अपनाते हैं। लेकिन क्या लगता पेपर में ये सब आएगा? पेपर में ये सब आएगा क्या? पेपर में कौन सा पैटर्न फॉलो होता है? एग्जाम्स में कौन सा पैटर्न फॉलो होता है? एग्जाम में पैटर्न फॉलो होता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट synonym of the given word। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो प्रैक्टिस किसकी करनी है? प्रैक्टिस आपको इसकी करनी है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। इससे आपके शब्द अच्छे से तैयार हो जाएंगे, शब्दों की जानकारी आपको हो जाएगी, शब्द आपको पता चल जाएंगे। आपके पास शब्दों की जानकारी कम नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि वर्ड पता है, शब्द का मीनिंग भी पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन ऑप्शन में तो मिल ही नहीं रहे हैं। ऑप्शन से तो सॉल्व भी नहीं रहे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आई तो आपसे गलत हो जाता है। ये होता है कि नहीं होता है? एग्री हो इस बात से या नहीं हो? क्योंकि तरीका अगर सही नहीं होगा तो कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी पैसे खर्च कर लीजिए किताबों पे, आप कभी सीख ही नहीं सकते। सीख भी, आपके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है। ये अगर कोई कहे कि आपके अंदर नॉलेज की कमी है तो ये गलत बात है। आप उस नॉलेज को सही से यूज नहीं कर पा रहे हो, आप उस नॉलेज का सही से प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, आप उस नॉलेज का सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, आप उस नॉलेज को सही तरीके से रख नहीं पा रहे हो। एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज नहीं है आपके पास,
पेपर सॉल्व करने वाला तरीका चाहिए आपको। तो सबसे पहले तो इस तरीके का प्रयोग कम से कम करिए। अगर कोई टीचर भी कर रहा है और आपके वो फेवरेट हैं तो आप उनसे कहिए कि सर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेशन में वोकैब तैयार कराइए, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेशन में वोकैब तैयार कराइए। क्योंकि जो एग्जाम्स के लिए जरूरी है, जो चीज आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगी, आप उसकी प्रैक्टिस करिए, ना कि उसकी जो आपको एग्जाम्स में नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस सही तरीके से करनी है, समझ रहे हो आप? मैं ये नहीं कहता हर मामले में मैं सही हूं, हर मामले में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बोर्ड पता होने के बाद भी गलतियां होती हैं, क्यों? क्योंकि हम वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वोकैब, अगर आप मान लो जो अभी एग्जाम उठा ले हम CHSL का, CGL का, MTS का, NDA का, CDS का, एयरफोर्स का, इस तरह के एग्जाम्स की बात कर ली हमने। एयरफोर्स की अभी हाल में ही वैकेंसी आई है, बड़ी चर्चा है स्टूडेंट्स के बीच में। CDS, NDA, MTS, CGL, CHSL, ये कुछ एग्जाम्स फ्रीक्वेंटली होने वाले एग्जाम्स है जो लगातार होते रहते हैं। अब वोकैब को 100% कैसे तैयार करें, वोकैब को कैसे पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, एक दिन में कितने वर्ड्स पढ़ें, ये भी तो एक सवाल है ना कि एक दिन में कितना पढ़ें। साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए क्या करें, प्रैक्टिस कैसे करें ताकि कभी गलतियां ना हो। अगर आप एक सही कॉम्पिटिटर हैं, अगर आप एक अच्छे होनहार छात्र रहे हैं या अभी आप होनहार बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है? अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वोकैब। अब इसको कौन सी किताब से पढ़ें? कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम है, अगर आपका वोकैब की कोई पर्टिकुलर किताब लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लेना चाह रहे हो तो सबकी किताबें सेम हैं। हम किसी का नाम बता दें, किसी पब्लिकेशन की बात कर दें, कोई भी किताब उठा लीजिए, सबका कंटेंट सेम है, सेम कंटेंट है। आप अगर एयरफोर्स की किताब उठाओगे ना और CHSL की किताब उठा देना, उसमें भी 90% से ज्यादा कंटेंट सेम होगा। 90% कंटेंट सभी टीचर्स का सेम है। उन किताबों में उन्होंने जो ट्रिक्स अपनाई है वो भी सेम है। उन किताबों में जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है वो भी सेम है। सब सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। किसी की भी किताब उठा लो, 90% कंटेंट सेम है। वो कैब की बात करें, इवन ग्रामर की बात करो, सबका सेम है। वही कोई टीचर नाउन की डेफिनेशन थोड़ी ना बदल देगा। हाँ, किसी ने नाउन की डेफिनेशन में एग्जाम्पल राम श्याम घनश्याम की है तो कोई ईना मीना डीका कर देगा, ये हो सकता है। वो कैब में ऑप्शन चेंज कर देंगे कि जो डी था वो ए कर दिया, जो सी था वो बी कर दिया। तो पर्टिकुलर किताब अगर आप ले रहे हो तो कोई भी ले लो, कोई उससे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं मिल जाएगा कि उससे 100% आप स्कोर कर ही आओगे और उससे फिर कभी गलतियां ही नहीं होंगी। तो पर्टिकुलर किताब कोई भी ले लो, जरूरी भी नहीं है कि आप ले ही लें। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर का कलेक्शन होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपके पास 10 इयर्स के हैं, 10 साल के पेपर हैं, इन्हीं की ग्रामर, इन्हीं की वोकैब, इन्हीं के क्वेश्चंस, इन्हीं के कॉन्सेप्ट, ये सब आप तैयार करो। ये सब आप ऐसे तैयार करो क्योंकि जो पेपर में आया है वही आपके फिर से पेपर में आएगा। जो किताबों में है उसकी गारंटी नहीं है कि वो पेपर में आएगा, लेकिन जो पेपर में है वो पेपर में आएगा, इसकी गारंटी है। अब ये आपको अपने दिमाग को बताना पड़ेगा। किसी टीचर ने आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके बोल दिया कि मेरी किताब आई है और मेरी किताब ले लो, मैंने इसमें ये किया, मैंने इसमें वो किया, मैंने उसमें वो किया। आप किताब खरीद लोगे और उसके बाद आपने
कभी इस बात को नहीं फील किया होगा कि सर यस, आज तक की दुनिया की बेस्ट किताब बनाई है आपने। कभी आपके मन में फील, आपके पास होंगी कई सारे राइटर्स की, कई सारे टीचर्स की किताबें होंगी, आपके पास कई सारी किताबें, लेकिन आज तक आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि यस, ये है बेस्ट किताब। टीचर ने ज्यादा लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया, ज्यादा लोगों ने ले ली, अब मेरे पास है तो मैंने आपको भी बता दी, उनके पास उन्होंने उनको बता दी, उनके पास उन्होंने उनको बता दी, ऐसे वो किताब ज्यादा लोगों ने खरीद ली। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो चीज सबके पास है वो बेस्ट है। ये तो भेड़ चाल हुई ना, भेड़ चाल, और भेड़ चाल से बचने की सलाह हर कोई देता है। तो जरूरी नहीं है कि जो किताब बहुत ज्यादा बिक रही है और वो बेस्ट है, नहीं। आपको करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर इकट्ठे करने, और आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसे राइटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस हैं जो केवल और केवल प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पेपर्स को ही एक्सप्लेन करके दे देते हैं। अगर आप गूगल वगैरह से डाउनलोड करोगे तो उसमें वो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है, वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। और बुक्स भी कैसी होनी चाहिए, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाली, जिसमें डिटेल में, मान लीजिए कि मैंने ये कैसी बुक होनी चाहिए वो भी समझ लो। बुक ऐसी होनी चाहिए जैसे ये लिखा हुआ हमने, इट इज हाई टाइम वी स्टार्टेड एयरफोर्स क्लासेस। अब इस सेंटेंस में ये वाला पार्ट जो है ये कॉन्सेप्ट बेस है, इसको एक्सप्लेन किया गया हो। अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया हो, इसको एक्सप्लेन किया गया हो कि इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, और इट इज टाइम। इनके साथ हम हमेशा पास्ट टेंस का यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ये लिखा होना चाहिए, उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल और लिखा होना चाहिए, और एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएं उसके पेपर वाले, वो पेपर में आपको मिल जाएंगे। समझ गए? ये जो भी किताब आपके पास है, मैं किसी किताब की बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी किताब का समर्थन भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि आप एग्जाम में कैसे परफॉर्मेंस कर पाओगे, आप एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर ला सकते हो। सारी किताबें अच्छी हैं, सबका कंटेंट सेम है, सबकी पेज क्वालिटी सही है, सबके कंटेंट की क्वालिटी सेम है, तो किसी किताब को कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। कंपैरिजन तो तब होगी जब एक आसमान छू रही हो और एक जमीन में धसी हो, तब कंपेयर करेंगे। समझ आया? ये इस तरह से बुक्स लो। अगर वोकैब है तो वोकैब की वो बुक आपके लिए सही है जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया हो। वोकैब का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है, सभी ऑप्शंस के मीनिंग हो, सभी ऑप्शंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए जाने चाहिए, सभी ऑप्शंस के सेम वर्ड एक एक दो दो दिए जाने चाहिए कि आपकी बुक में ऐसा है। अगर है तो बेस्ट बुक है, नहीं है तो फिर आप अपने नोट्स को बेस्ट बनाओ। उससे बढ़िया जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। ये सब अगर आपको किसी एक किताब में मिल रहा है तो वो बेस्ट बुक है, और नहीं मिल रहा है तो आपके पास बेस्ट बुक नहीं है। जिन्होंने भी लिखी है उनसे कहिए कि बुक को ऐसे बनाइए। अब आप कर क्या सकते हो, अपने नोट्स ऐसे बना सकते हो। कर सकते हो ना, आप अपने नोट्स को ऐसे बना सकते हो कि कोई भी ग्रामर का रूल है उसके और भी एग्जाम्पल और भी क्वेश्चंस आप वहीं पर लिख सकते हो। कोई भी वोकैब का वर्ड है उसके क्वेश्चंस को आप वहीं पर लिख सकते हो, उनके एग्जाम्पल लिख सकते हो, उनका मीनिंग लिख सकते हो, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख सकते हो, उनकी सारी चीजें लिख सकते हो। आपकी किताब में ऐसा कुछ है? नहीं है ना, तो आपके पास बेस्ट किताब नहीं है। आज मान लो, चाहे सिलेक्शन के बाद मान लेना या फेल होने के बाद मान लेना, आपके नोट्स ही आप दुनिया की बेस्ट किताब है। आपके अपने नोट्स, आपके अपने हैंड रिटन नोट्स, आपके अपने हाथ से बनाए गए नोट्स, आपके अपने कॉपी पर लिखे गए नोट्स, वही दुनिया की बेस्ट किताब है। और जब तक बेस्ट की तलाश आप खत्म नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग को लोग उलझाते रहेंगे। जिस दिन आपने मान लिया
कि कोई टीचर कितना भी कह दे कि उसकी किताब बेस्ट है, उसकी किताब बेस्ट है, पर वो चीजें जो मुझे चाहिए, मैं कैसे बेस्ट बन सकता हूं, मैं कैसे उसका बेस्ट यूज कर सकता हूं, वो चीजें अगर मुझे मिल गई तो मैं बेस्ट हूं, फिर मैं बेस्ट हूं। अगर मार्केट में ऐसी कोई बुक है तो वो बेस्ट है, नहीं है तो फिर वो बेस्ट नहीं है, नहीं है फिर वो बेस्ट। इसलिए बेस्ट बुक्स की तरफ ध्यान ना देकर नोट्स बनाने पर फोकस करो। किस पर फोकस करो? नोट्स बनाने पर फोकस करो। पढ़ो उनसे जो वोकैब के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन देते हो, ना कि उनसे जो एक वर्ड उठा के उसके सेम वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम, उनका सेंटेंस और उनकी ट्रिक ब्रिक सब बता देते हैं। ट्रिक जैसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स की लाइफ में। ट्रिक सिर्फ आपको धोखा देती हैं। आपने अगर ट्रिक को अच्छे से नहीं समझा तो आपको धोखा दे देंगी, और अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन को धोखा दे देंगे, क्वेश्चन सही हो जाएगा। हर क्वेश्चन के लिए, हर वर्ड के लिए एक नई ट्रिक को बनाना कहां की समझदारी है भाई? फिर आपको या तो ट्रिक याद करनी पड़ेगी या वर्ड याद करना पड़ेगा। मेहनत तो तब कम हुई जब आपको याद ही ना करना पड़े और धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ट्रिक तो तब कामयाब होगी जब आपको याद ना करना पड़े और क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो रहे हैं। क्या आज तक ऐसी कोई आपको ट्रिक मिल गई है क्या? बताओ, ऐसी कोई ट्रिक मिल गई आपको? ऐसी तो कोई ट्रिक नहीं मिली है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जिस टीचर से भी पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। मैं ये नहीं कहता मुझसे ही पढ़ो, मैं अपना टाइम टेबल बता दे रहा। 8:30 बजे वो क्या डिटेल में। कुछ लोगों को दिक्कत थी कि पीडीएफ में आंसर मार्क नहीं होते हैं। अब से जो पीडीएफ होगी, पीडीएफ में आंसर मार्क होंगे। क्योंकि कल मैंने सोशल मीडिया ओपन करके देखा तो भैया सबसे ज्यादा सवाल यही थे कि आंसर मार्क करके दिया करो। ठीक है, अब से आंसर मार्क करके दे दिया करेंगे, चाहे भले लास्ट में हम उस पीडीएफ में आंसर मार्क करें, लेकिन आंसर होंगे। खुश आंसर मिलेंगे आपको। अच्छा, इसके अलावा जो ग्रामर की क्लास है, कंप्लीट ग्रामर, वो आपको मिलती है कहां पर? रोज शाम को 9 बजे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। समझ गए? और किसी को कुछ कहना है? देखो, मैं सही बोलता हूं। कई बार आपको मेरी बात मिर्ची की तरह कड़वी लगेगी, कई बार आपको मेरी बात बहुत चुभेगी, लेकिन जिनको चुभेगी वही सफल भी होंगे। जिनको लगेगा कि नहीं, जिंदगी को आसान बनाना है, बिल्कुल आसान चीजें चाहिए, प्यार से बात करने वाला ही टीचर चाहिए, डांटने फटकारने वाला नहीं, वो सफल नहीं हो सकता। बिना डांट खाए आप सफल नहीं हो सकते। बिना संघर्ष किए आप मजबूत नहीं हो सकते। बिना पांव में छाले आए आप मां बाप को खुशियां नहीं दे सकते। आप कितने भी सफल हो जाना जीवन में, कितनी भी तरक्की कर लेना, मम्मी पापा को 10 एकड़ जमीन नहीं दिला सकते। हाँ, गाड़ी दिला सकते हो, उन्हें कपड़े दिला सकते हो, मोबाइल फोन दिला सकते हो, जमीन नहीं दिला सकते आप। लिख के रख लो इस बात को, ये माँ बाप ही कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए ये सब कर सकते हो, लेकिन माँ बाप के लिए कभी आप जमीन की बात नहीं करोगे, अपने बच्चों के लिए करोगे, क्योंकि जमीन खरीदने, मकान खरीदने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की है, वो बच्चों की नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास को ज्वाइन करते हैं? हाँ, एक यूनिवर्सल रूल वाली क्लास तो मैं कल ही लेने वाला था। एक्चुअली कल क्या हुआ ना, कल नेटवर्क का इशू था, शाम को इधर नेट की दिक्कत थी, तो नेट की वजह से क्लास नहीं हो पाई। संडे वनडे को कई बार होता है कि नेटवर्क इशू हो जाता है, कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो कल संडे को नेटवर्क इशू था। पूरा प्लान था क्लास लेने का। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभी, रेयरली। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब रेयरली, ऑप्शन में आपको रेयरली मिल जाएगा, वो होता है। तो वो कैब की तैयारी कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए,
ग्रामर की तैयारी कर लीजिए, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, प्लान कर लीजिए, बढ़िया से मेहनत कर लीजिए और रेगुलर क्लास किसी एक टीचर की जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जुड़े रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। रात को 12 बजे वाली क्लास हो रही है, उसको नहीं लेते हो क्या आप लोग? रात को 12 बजे वाली क्लास हो रही है, उसको भी ज्वाइन किया करो भाई। सबके एग्जाम्स के लिए अलग अलग प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं उसमें, सबके एग्जाम के लिए, तो उसको जरूर पढ़ा करो सब लोग। ठीक है।